आंधी पर ये सबसे बड़ी आंधी का अनुमान हमने सबसे पहले आपको बताया था और आपकी कमाई जरूर हुई होंगी। कोई भी ऐसे दर्शक हमारे नहीं होंगे जो 2025 में अगर लॉन्ग साइड में होंगे तो उनकी कमाई सोने और चांदी में नहीं हुई होगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि नए साल में क्या यही रफ्तार जारी रहेगी? ये जो कहानी है, क्या ये कहानी नए साल में भी दोहरा सकती है चांदी? सेफ हेवन के सुपर रिटर्न तक का जो सफर सोने का रहा है, क्या ये सफर अगले साल भी जारी होगा? और चांदी सिर्फ मेटल नहीं, क्या 2026 की एक मेगा थीम भी बनकर आएगी? यही सवालों के साथ हम अपने इस खास शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। शुभांकर सेन हैं, एमडी और सीईओ हैं सेनको गोल्ड से। राजेश रोकड़े हैं, चेयरमैन हैं जीएसी से। नितिन केडिया हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं एआईजेजीएफ के और फाउंडर हैं केडिया फिनकॉर्प के। चिंतन हरिया हैं, चीफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी से। और साथ ही नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल से। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए, नए साल की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, आपने मदद करने के लिए अपना समय निकाला है। सबसे पहले राजेश रोकड़े साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। दमदार साल रहा है, क्या रैली रही है? 150% की तेजी घरेलू बाजार में चांदी ने और करीब 80% की तेजी सोने ने दिखाई है। 2026 को लेकर आप लोगों का अनुमान क्या है? किस तरह का साल रहने वाला है सोने चांदी के लिए? राजेश जी। विश्वमोहन जी, नमस्ते सभी को। और ऐसा है कि 2025 बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा है, और लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न गोल्ड और सिल्वर ने दिया है तो 2025 में ही दिया है। लेकिन साथ ही साथ एक खास बात मैं बताना जरूर चाहूंगा कि सोना और चांदी जब जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया तब तब ऐसा लगा कि अब ये रिकॉर्ड हो गया, अब इसके बाद कभी नहीं बढ़ेगी या कभी रेट और आगे नहीं बढ़ेगा। और तब तब रेट और नया आया है, तब तब रेट और बड़ा है, और जितने भी बने हैं वो रिकॉर्ड दनादन टूटते गए। तो मुझे तो लगता है कि 2025 में जो सोना और चांदी जो एक चांद पे जाके पहुंचे, ये और रुकने वाले नहीं है। 2026 में आपको ये और नया इतिहास बनाते यानी हुए 2026 में भी नई उड़ान जारी रहेगी, यानी बड़ी तेजी नए साल में भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा बयान राजेश रोकड़े जी का है, जीजेसी के चेयरमैन है। नवनीत जी, आपने जितने भी टारगेट दिए थे समय से पहले सोने और चांदी ने अचीव किया है। 2026 को लेकर मोतीलाल ओसवाल का क्या आउटलुक है? गोल्ड का क्या आउटलुक है? सिल्वर का आउटलुक क्या है? कौन कौन से नए लेवल्स दिखेंगे नए साल में सर? विश्वमोहन जी, सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है कि 2026 के टारगेट 25 में अचीव हो गए हैं, और अब 26 में क्या करना है और रिपोर्ट को किस तरह से ट्वीक करके आगे की क्या प्रक्रिया रखनी चाहिए, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया। नॉट जस्ट फॉर मोतीलाल ओसवाल बट पूरे कम्युनिटी के लिए एज अ होल, कि जिस स्पीड में गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ऐसा बहुत कुछ एस्पेक्ट्स है जो निवेशक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 26-27 में परकोलेट होगा, बट वो 25। Imagine being able to build an app with your name on it just by thinking about it. Meet